हस्बैंड जी बाहर से जब आए ना तो मुझे बताए कि सच में बताती हूँ, होटल में ना आज चंद कला खा के मज़ा ही आ गया। और मुझसे चैलेंज किए कि तुम बना लोगी ऐसे चंद कला में। मैंने बोले कि हाँ ठीक है, आपने सारी सामग्री ले आइए, मैं आपको ढेर सारा चंदकला बनाकर A to Z हलवाई स्टाइल आपको दिखा दूंगी। तो हम दोनों को काफ़ी बहस हो ही रहे थे। उसके बाद मैंने सोच ही लिया कि रक्षाबंधन पर चलिए, रक्षाबंधन पर मेरा वीडियो भी बन जाएगा, शेयर भी हो जाएगा आप लोग के साथ, और बढ़िया सा मिठाई भी बन जाएगा, है ना। तो ये होता है ना, घर में बनाने की खास बात ये होते हैं कि हम कुछ ज़्यादा भी बन जाए तो हम 1-2 दिन रेस्ट करके आराम से धीरे धीरे खाते रहेंगे। और अच्छा लगता है जब हम आराम से सुबह शाम खाते हैं ना एक पीस, तो उसका जो टेस्ट होता है ना, उसका जो अलग ही स्वाद होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बनाए तो हम 11 बजे रात को हम स्टार्ट किए थे। उसके बाद 3 बजे करीब जाके मेरा बनकर रेडी हो चुका है। तो इसीलिए कह रही हूँ, आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत के बाद बनाते हैं। कोई रेसिपी बनाती हूँ ना तो उसके लिए बहुत ही सामग्री ओरियाना पड़ता है और फिर जाके उसको हम शूट कर पाते हैं। सामग्री तो ओरिया भी जाता है, लेकिन मैं क्या ही बताऊँ, हमारे पास तो समय बहुत कम होते हैं। दिन को तो मैंने सिलाई करती हूँ और उसके बाद कुछ लोगों की कपड़ा बनानी होती है, वो बनाती हूँ और रात को शूट करती हूँ। अब बताइए कितनी दुगुना मेहनत करना पड़ता है, और आप लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं वीडियो को, हैं। तो चलिए क्या क्या सामग्री में हम ऐड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सोडा ऐड कर रही हूँ, खाने वाला सोडा होता है, और एक बेकिंग पाउडर होता है। दोनों हमने यहाँ पर थोड़ी आधा चम्मच ऐड किए हैं। और यहाँ पर 5-6 चम्मच मोइन के लिए घी ऐड किए हैं, और अच्छे से मसल देंगे। यहाँ पर पहले मैदा को छान लेनी है, तो अच्छे से मसल दीजिएगा। थोड़ी सी मोइन आ जाएगा ना, थोड़ी सी देखिए मोइन आ रहा है, बना रहा है गुट्टी, मतलब हमारे जो आटा है ना उसको मुट्ठी में बांध रही हूँ ना, तो बिल्कुल खस्ता हो रहा है। आपको ये भी नहीं लगना चाहिए कि बेसी खस्ता हो जाएगा। तो देखिए जितना खस्ता रहेगा ना उतना ही आपको टेस्टी बनेगा, उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। तो देखिए हम भी बचपन से नहीं बना रहे हैं, हम भी आप लोग के डिमांड और आप लोग के कमेंट से और हस्बैंड की फ़िलहाल पसंद की आज बना रही हूँ, है ना। तो मैंने मैदा को हम ऐड के गूँथ के रख दिए साइड में रेस्ट करने के लिए। आधा 1 घंटा रेस्ट हो जाएगा ना, उसके बाद हम बनाएंगे। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी खोआ ले लिए, आधा केजी खोआ होता है, ले लिए हैं, और उसके बाद इस तरीके से घिस लेंगे। तो ये बहुत इजीली प्रोसेस हो जाएगा, आपको समय नहीं लगेगा। यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट है जो मैंने थोड़ी सी रोस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद हम मिक्सी में जार में ऐड करके हम इसको थोड़ी सी दरदरा पाउडर बना लेंगे। इससे क्योंकि आजकल ना बारिश के मौसम होता है ना, तो बारिश में थोड़ी सी मशुआ जाता है और नरम हो जाता है, इससे हमें अच्छे से पिसता नहीं रहता है मिक्सी में। तो इसलिए थोड़ी सी रोस्ट कर लेंगे ना तो अच्छे से पिसा जाएगा, और बिल्कुल जिस टेक्सचर में मुझे चाहिए वैसे बन जाएगा। तो चलिए हम लोग बना ही लिए। और बाकी देखिए क्या होता है ना, रात को बनाने की एक ही रीज़न होता है, एक ही फ़ायदा होता है कि बच्चे भी नहीं परेशान करें। आप जो चीज़ बना रहे हैं और इंजॉय से बना सकते हैं। और यहाँ पर खोआ के ज़्यादा आंच पे नहीं दीजिएगा, नहीं तो अंदर से जलने लगेगा। हल्का सा बस मुश्किल से रोस्ट करिएगा, इतना सारा गर्मी है अपने पिघलने लगता है और बिल्कुल बन जाता है। थोड़ी सी मैंने रोस्ट किया, थोड़ी सी पिघलाया, बस बनकर रेडी हो चुका है। और देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें कुछ चीज़ होते हैं सामग्री ऐड करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ी सी ड्राई फ्रूट को हम थोड़ी सी पीस लेते हैं और उसके बाद हम बनाते हैं। तो ये देखिए नारियल है, नारियल को भी घिस लेते हैं, क्योंकि है नारियल और कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करने से ना ज़्यादा ही स्वादिष्ट बन जाता है, खाने में बहुत ही मज़ा आते हैं। तो आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। हमारे बनाने की तरीका यही है, और आप लोग ज़रूर बताइएगा। सच बताती हूँ, यकीन के साथ बताती हूँ, जब बनकर रेडी हो चुका था ना, तब खाने का में जो स्वाद लगा था ना, सच में वो स्वाद तो मैं अभी तक नहीं भूल पाई हूँ। इतना टेस्टी बना था यार। और उसके बाद देखिए इस तरीके से हम ड्राई फ्रूट के पीसे थे ना उसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, एक चीज़ मैं यहाँ पर बता रही हूँ आप लोग को, ये गलती मत करिएगा, ये नारियल की थोड़ी सी बुरादा है।
जो मैंने पीसे थे। कभी भी आप नारियल को बुरादा के यूज करिए ना, तो आप उसको नारियल कच्चा, जैसे मैं गोला वाला नारियल है ना, उसी को घिस के यूज करिएगा। इससे क्या होगा ना, आपको स्वादिष्ट लगेगा। मिठाई, कोई भी मिठाई में आप यूज करिएगा वो स्वादिष्ट लगेगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा। और बाहर से बुरादे लाते ना, जो मतलब नारियल के होते हैं, वो बिल्कुल सच में ड्राई होता है। उसमें लगता है ना कुछ रहता ही नहीं है, भूसी की तरह रहता है, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। और यहाँ पर मैंने पीसी थी 200 ग्राम हम चीनी पीसी थी, उसको हम ऐड कर रही हूँ। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर ये बता रही हूँ आप लोग को कि चीनी आप खोआ में तब ये यूज करिएगा जब आपको खोआ थोड़ी सी ठंडा हो जाए, बिल्कुल ठंडा हो जाए, तब यूज करिएगा। नहीं तो चीनी होता है ना, जो गर्म में यूज करिएगा ना तो मेल्ट होने लगेगा, मतलब पिघलने लगेगा। तो इस तरीके से आप यूज करिए। थोड़ी सी हम यहाँ पर अजवाइन कह रहे हैं, सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी हम इलायची पाउडर ऐड कर दिए कि स्वाद टेस्टी लगेगा ज़्यादा। और चलिए देखिए, आटा को मैंने रेस्ट कर दिया, क्योंकि हमने इससे पहले आप देखे होंगे हमने कोई और कपड़ा पहने थे और मैंने ये कपड़ा चेंज कर लिया, क्योंकि किचन साफ किए ना तो थोड़ी सी काउंटर गंदा रहता है ना, तो इसमें क्या होता है ना, गीला हो जाता है, तो कपड़ा को चेंज ही करना पड़ता है। बाकी चलिए हम तैयार भी हो गए हैं। अब फिलहाल ये मैदा जो मतलब 1 घंटा पहले ही गूंथ के रख दिए थे, ये भी आप बहुत अच्छे से मतलब एक्टिव हो गया है, अब बनाने लायक हो गया है। तो थोड़ी सी यहाँ पर देखिए काउंटर के यूज किया हूँ, क्योंकि ये गंदा नहीं है, बिल्कुल मैंने क्लीन किया हूँ जस्ट। और उसके बाद देखिए हम इस तरीके से बेलन से बहुत बड़ा सा हम रोटी की तरह बेल लेंगे, और ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं, इस इक्वल में रहने दीजिएगा। ऐसा लगे कि आपको और इस तरीके से हम गिलास की मदद से हम इस तरीके से काट लेंगे। इससे क्या होगा ना, समय हमारा बहुत कम लगेगा और फटाफट बन जाएंगे, क्योंकि हम अकेले बनाते हैं ना रेसिपी, इसमें थोड़ी सी समय लगते हैं। और उसके बाद देखिए चाशनी के लिए यहाँ पर हम 2 से 3 कटोरी, आपको यदि आपको कितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं उस हिसाब से थोड़ा चाशनी बना लीजिएगा। यहाँ पर तो हम बना रहे हैं, नहीं तो 20-25 हो जाएगा, इतना क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो चाशनी हम बनाएंगे 2 से 3 गिलास मतलब कटोरी के हिसाब से बनाएंगे तो हो जाएगा। अच्छा चलिए यहाँ पर बताती हूँ चंदकला बनाने की एक ये जो थी टेक्निक होता है चटकला बनाने की, जो एक भूनने की आपको आदत नहीं होगा, अब पहली बार बनाए होंगे तो थोड़ी सी मुश्किल आएंगे, लेकिन नहीं, चलिए हम इतने आसान से बताएंगे ना कि मुश्किल के आपको सामना ही नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए इसको ऐसे पकड़िए आगे से और थोड़ी सी पकड़ के ऐसे चिपका दीजिए। इस तरीके से हम एक दूसरे पर चिपकाते जाएंगे और ये बनकर देखिए बिल्कुल परफेक्ट बन गया है, और लगेगा ही नहीं कि हमने खुद की हाथों से बनाए हैं। लग रहा है ना देख के कि हम हलवाई स्टाइल में बनाए हैं। हाँ, ये होता है कला। अब ये आप बोलिएगा कि आपको ये बनाने से पहले आपको छोटा छोटा है और जब तलते हैं तो बड़ा है, तो देखिए फूलेगा ना, वो फूलेगा अच्छे से, क्रिस्पी होगा अंदर से, तो वो खाने में टेस्टी लगेगा। आपको क्या करना है, एक पूरी लेनी है और उसमें एक थोड़ी सी आपको जो आपने बनाए थे खोआ का, उसको गोली बना कर ऐड कर देनी है, साइड से पानी लगा देनी है, और उसके बाद दूसरा हम चिपका देंगे पूरी। इस तरीके से गूँथ लेंगे, मतलब गूँथ लेंगे, और इस तरीके से हम डिजाइन बना लेंगे। चलिए बहुत आसान है, आप लोग बहुत भारी नहीं है, बस आपको खोआ का फिलिंग तैयार करनी है, इसके अंदर वाला फिलिंग तैयार करनी है। इसमें बहुत चीज़ नहीं लगता है, कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कर दीजिए, जो आपको पसंद है वो ऐड कर दीजिए, और उसके बाद इलायची पाउडर ज़रूर ऐड करिएगा, चीनी ज़रूर ऐड करिएगा। और मार्केट में इजली खोआ मिल ही जाएगा, तो जब मर्जी आप बनाकर खा सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, सच में वाकई में बहुत टेस्टी लगता है। एक बार आप लोग इस तरीके से बनाइएगा ना तो सच में दीवाने हो जाएंगे, इतना टेस्टी है कि क्या ही बताऊं। कभी कभी होता है ना, जो आप देखिए अभी मैं पूरी रात जाग रही हूँ, सुबह में मेरे को 5-6 बजे जगनी है, क्योंकि मेरे बच्ची को 6 बजे स्कूल है। तो क्या ही बताऊँ, कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है, घर के काम भी रहता है पूरे दिन। लेकिन चलिए ये आप लोग की दुआ है, आप लोग के प्यार है, अच्छे कमेंट करते हैं ना, उसमें मेरा सब कुछ अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है।
तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट रचना जी किचन में देते रहिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैंने यूट्यूब पर तो बहुत दिन से हूँ, 1 साल 2 साल से हूँ, लेकिन मैं इंस्टाग्राम फेसबुक से मैं जस्ट ही गया हूँ। तो मैं आप लोग के दुआ से मैं बता रही हूँ, इंस्टाग्राम पर बहुत अच्छा ग्रोथ लाई हूँ और मेरा करोड़ों में गया है वीडियो, बहुत अच्छा लगा, मिलियन में गया है। और फेसबुक पर अभी फ़िलहाल वायरल नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों, मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, आजकल ज़्यादा ध्यान देने लगी हूँ। लग रहा है 1-2 महीना में उस पर भी मैं अच्छा खासा काम कर लूँगी। चलिए यहाँ पर देखिए, डालते समय आपको एक चीज़ याद रखनी, तेल को आपको ज़्यादा गर्म नहीं करनी है, ज़्यादा ठंडा नहीं करनी है। और देख ही रहे ना कितना बड़ा फुल के डबल हो जाता है। तो हाँ, ये फूलता है क्योंकि आपने सोडा और डाले थे ना, उसके ज़्यादा नहीं डालना है आपको, बिल्कुल मीडियम डालना है। मैं परेशान हो गई हूँ, मैं पलट रही हूँ ना तो ये उलट जा रहे हैं, क्या ही बताऊँ। और आपको मीडियम आंच पे इसको पकानी है, पहले तो तेज़ आंच करनी है, उसके बाद देखिए बिल्कुल तेज़ धुआं वाला नहीं करनी है, क्योंकि ये होता है ना एक रीजन, तो ज़्यादा धुआं वाला करिएगा ना, बिल्कुल हीट वाला तेल, तो ऊपर से झड़क जाएगा, अंदर से क्रिस्पी और जो आपको स्वाद चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए थोड़ी सी मीडियम रखिए, उसके बाद धीरे धीरे कम कर दीजिए, उस पर पकाइए। बिल्कुल ब्राउन कलर के, गोल्डन कलर के आपको निकालनी है और बिल्कुल लगे। देखिए मैं यहाँ पर कोई कलर वलर नहीं यूज किया हूँ, आपको देखिए कम आंच पर पकाने की मैंने तरीका बताई हूँ। और बिल्कुल मैं फ्रेश बनाती हूँ, बिल्कुल कोई मिलावट नहीं दूंगी, क्योंकि मैं अपने घर में खाऊंगी तो अच्छे से बनाऊंगी, है ना। तो चलिए आप लोग से बात करते करते ना मेरा यहाँ तक की सफ़र आ गई हूँ। और चलिए फ़िलहाल इस तरीके से हम 2-3 बैच होगा हम बना लेंगे। फ़िलहाल बहुत खुशी मिलती है, सच बताओ ना, हम 4-5 घंटा किचन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ना कि मैंने आधा घंटा या 10 मिनट खड़ा हुआ हूँ। ये आप लोग की दुआ है, ऊपर वाले की मेहरबानी है हमारे ऊपर। मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग इतने सारा प्यार दीजिए कि कल चल के मुझे अफसोस नहीं करना पड़ेगा कि मैंने इतनी मेहनत करके मुझे कुछ नहीं मिला है। मुझे तो पता है कि ऊपर वाला हमारे साथ है, हमें मिलेंगे, आज न कल से मिलेंगे। सच बताती हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है जब आप लोग को प्यार मिलता है इतना, तो है ना। तो मैं तो यही कहूँगी कि अपनों के साथ, परिवार के साथ, दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी सी रेसिपी बताई हूँ, बहुत अच्छी सी रेसिपी बनाई हूँ, है ना। तो आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने हलवा स्टाइल नहीं बनाई, बिल्कुल बनाई हूँ भैया। और बाकी देखिए इस तरीके से बनाई हूँ दोस्तों। इसके बाद देखिए बाकी क्या करते हैं, यहाँ पर एक बात बताऊँ, यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा ही मैं बहुत बड़ा बना दिए थे रोटी, उसके बाद देखिए काट ली, क्योंकि इससे क्या होगा ना, हमें गूँथने में अच्छा लगता है और थोड़ी सी समय भी बच जाएगा, क्योंकि हम दोनों चीज़ कर रहे हैं एक साथ। वो मतलब ज़्यादा देर आपको गूँथ के नहीं रखनी है, फटाफट छान लेनी है, क्योंकि ये ऊपर से ना ड्राई हो जाता है ना, सूख जाता है ना, तो खाने में सच में चिपटी लगती है, बिल्कुल खस्ता नहीं लगता रहता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि ढक कर रखिए, जब बनाइए तो ढक कर रखिए, सूखना नहीं चाहिए इसमें का जो नमी होता है सो। फिलहाल चलिए हम आगे क्या रेसिपी लाएंगे आप लोग के लिए ज़रूर बताइएगा। ऐसे तो मैं कुछ ना कुछ अलग बनाती रहती हूँ थोड़ा देर पर, क्योंकि देखिए हम सब पहले मैं सब दिन बनाती थी, अब क्या हो गया ना, हमेशा मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, तो खाने वाला भी चाहिए ना, इसलिए मैं 1-2 दिन छोड़कर बनाती हूँ क्योंकि एक चीज़ पहले ख़त्म हो, अच्छे से सब रिलैक्स हो, उसके बाद कुछ मैं अच्छा सोचती हूँ फिर बनाती हूँ। ऐसे हो जाते हैं, कुछ ना कुछ बनाती हूँ, 1-2 दिन पर बनाती हूँ, जो लगे ना किसी को कि हम सब दिन अच्छे चीज़ खाते थोड़ी सी रेस्ट लेके बनाती हूँ। और हमें भी बहुत सारा काम होते हैं ना, उसको भी निपटाना होता है, मतलब करना होता है, और वो किसी और के काम होता है, तो मैं उसको कर देना होता है। क्योंकि अब देखिए सिलाई कर रही हूँ, और बीच बीच में ये होता है ना कि हमें वो चीज़ को मतलब समय पर देना पड़ता है, तो वो चीज़ के लिए भी समय निकालना पड़ता है ना। तो इसलिए कह रहे हैं हमारे पास तो समय बहुत कम है, और आप लोग ऐसी प्यार से रचना जी किचन को देते रहिए। आप चाहे तो आप कहिएगा तो मैं कमेंट में तो ज़रूर मैं सिलाई का भी वीडियो को मैं लाऊंगी,
क्योंकि मैंने 2-3 वीडियो बना रखी हूँ। मैंने जो करती हूँ मैं वो बनाती हूँ, लेकिन यही होता है ना कि एडिटिंग करने में भी बहुत सारा वक्त लग जाता है, समय लग जाता है। छोटा वीडियो भी एडिटिंग करो, बड़ा भी करो, तो उसमें हमारे पास समय नहीं रहता है ना, तो थोड़ी थोड़ी सांस ले लेके करते हैं। जितना समय मिलता है उतना ही करते हैं। फिलहाल चलिए यहाँ पर हमने चाशनी में डुबो दिया। चाशनी आपको बिल्कुल ठंडा नहीं रहना चाहिए, थोड़ी सी गर्म रहना चाहिए। और ये जो हमने छानी है चंदकला वो थोड़ी सी गर्म रहना चाहिए। और उसके बाद चाशनी में डुबा कर इस तरीके से रख लीजिए स्टोर करके। और मैं ये कहूँगी कि स्टोर करके मत रखिएगा, उसको ढक के गरम गरम मत ढकिएगा, वो बहुत जल्दी फंस लग जाएगा नहीं तो, क्योंकि हमने चाशनी में डुबो कर रखे हैं। तो आप थोड़ी सी फ्रीज में रख लीजिएगा, तो 2-3-4 एक हफ्ता तक भी चलेगा। इतना टेस्टी होता है क्या ही बताऊं। तो इस तरीके से हमने चाशनी में थोड़ी सी गर्म है, और उसके बाद हम इस तरीके से 2-3 डिप करते जाएंगे और डालते जाएंगे। सच बताती हूँ, जब अच्छा बनता है ना, सब खा लेते हैं ना, तो सच में खुशी जो मिलती है ना, मोटिवेशन जो मिलती है ना, सच बताओ बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है कि मैंने कुछ अलग बनाई हूँ। क्या बताऊँ आप लोग से। हाँ, मैंने कुछ अलग बनाकर खिलाती हूँ अपने परिवार को, सच बताती हूँ मैं। और फिलहाल देखिए ऊपर से थोड़ी सी चाशनी ऐड कर देती हूँ। और आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि मेरे चंदकला कैसा बना। मेरी चंदकला नहीं, मतलब मैदा का चंदकला कैसा बना। मैं ही बनाई हूँ। चलिए फिलहाल हमने गार्निश भी कर दिया। और कैसा लगा, हम तो एक क्या ही बताऊँ, मैं तो इतना शौकीन हूँ ना, ढेर सारा फ़ोटो ही खींच लेती हूँ।